नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने किया निरीक्षण, बैठक लेकर व्यवस्था के दिए निर्देश। निकाय चुनाव के लिए मतदान दल रवाना, ईवीएम और आवश्यक सामग्री वितरित। प्री एग्जाम में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, शिक्षकों की खुली पोल। और आयुष्मान योजना में गड़बड़ी, फर्जी बिल लगाकर क्लेम। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सोमवार को नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत मतदान पूर्व तैयारियों का जायजा लेने एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में अधिकारियों की बैठक लेकर मतदान की तैयारियों की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए। स्ट्रांग रूम का बारीकी से जायजा लिया। निर्वाचन आयुक्त ने जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों पर संतोष जताया। उन्होंने मतदान दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आयोग के सचिव डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे एवं पुलिस नोडल अधिकारी ओपी पॉल, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण, एसपी रजनीश सिंह भी उपस्थित थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने सबसे पहले शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान दलों से चर्चा भी की। मतदान दलों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का भी उस जाना। निर्वाचन आयोग की चेकलिस्ट के अनुरूप तैयारियों का अवलोकन किया। जिले के अधिकारियों से कहा कि स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल, मतदान केंद्रों में आपके द्वारा ही की गई तैयारियां अच्छी है। प्रशासनिक तैयारियों पर संतोष जताया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर मतदान की तैयारियों की समीक्षा की। आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और आचार संहिता उल्लंघन के प्रकरण को समय सीमा में त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे निर्वाचन तैयारी की सराहना की। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन सुचारू एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करने आवश्यक निर्देश दिए। निर्वाचन कार्यों में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र शाखा के सहायक नोडल अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत निर्वाचन कार्य में नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों, मतदान दल में नियुक्त ऐसे अधिकारी कर्मचारी, सेक्टर ऑफिसर, खलासी, ड्राइवर आदि जिन्होंने प्रथम प्रशिक्षण सत्र के दौरान जिले के विभिन्न नगरीय निकायों प्रशिक्षण केंद्र में प्रारूप 19 में निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के लिए आवेदन किया था, उनमें से ऐसे आवेदक जिनके सभी दस्तावेज पूर्ण थे, उन्हें निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र उनके संबंधित नगरीय निकाय की रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा जारी किया गया था। निर्वाचन सामग्री वितरण दिवस के दिन निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र हेतु बनाए गए सुविधा केंद्रों में मतदान की व्यवस्था की गई थी। इधर नगरीय निकाय चुनाव के लिए शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय परिसर में मतदान दलों को सामग्री वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर, मतपत्र, स्ट्रिप सेल, कंपार्टमेंट और स्टेशनरी शामिल है। मतदान दल सामग्री का मिलान कर सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो गए। मतदान दलों के लिए परिसर में बसें लगाई गई थी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी ने बताया कि नगरीय निकायों में कुल 5,96,575 मतदाता एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 8,80,348 मतदाता है। नगर पालिक निगम बिलासपुर में 509, नगर पालिका तखतपुर में 25, नगर पालिका परिषद रतनपुर में 29, नगर पालिका परिषद बोदरी में 21, बिल्हा में 15, कोटा में 17 और नगर पंचायत मल्हार में 15 मतदान केंद्र। इस प्रकार कुल 631 मतदान केंद्र हैं। इनमें संवेदनशील मतदान केंद्र 127 है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु 1,675 मतदान केंद्र हैं। इनमें संवेदनशील 312 मतदान केंद्र है। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। इस सिलसिले में कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण और एसपी रजनीश सिंह ने रतनपुर और कोटा में बनाए गए स्ट्रांग रूम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कोटा ब्लॉक के सचिव और कोटवार की बैठक लेकर त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदान तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर एसपी ने सबसे पहले रतनपुर के शहीद नूतन सोनी स्कूल में बनाए गए स्ट्रांग रूम, सामग्री वितरण और वापसी स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने एसडीएम और सहायक रिटर्निंग अधिकारी से की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने यहाँ रूट व्यवस्था, मतदान केंद्रों सहित अन्य जानकारी ली। मतदान दलों के प्रवेश, उनकी वाहन व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, सामग्री वितरण के लिए बनाए जाने वाले काउंटर आदि का अवलोकन कर जरूरी निर्देश दिए। कलेक्टर ने यहाँ सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने कहा, जिससे मतदान दल आसानी से सामग्री लेकर रवाना हो सके। नगर पालिका परिषद रतनपुर में कुल 15 वार्ड है और यहाँ मतदान केंद्रों की संख्या 29 है।
और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की तरह पहली बार बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए सेल्फ असेसमेंट के लिए प्री बोर्ड परीक्षा लिया। इसके नतीजे चौंकाने वाले आए हैं। कई जिलों के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं तो कई जिले फिसड्डी साबित हुए। पता चला कि उन जिलों के शिक्षा अधिकारियों को सरकार चेतावनी जारी करने वाली है। प्री बोर्ड मूल्यांकन परीक्षा ने बिलासपुर जिले के अलावा पड़ोसी जिलों में पदस्थ शिक्षकों और विभाग के अधिकारियों की पोल खोलकर रख दी है। प्री बोर्ड का रिजल्ट इस तरह सामने आएगा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि सीजी बोर्ड ने इस व्यवस्था को पहली बार लागू किया है। जाहिर तौर पर भरोसा करना चाहिए कि आने वाले दिनों में यह व्यवस्था दुरुस्त होगी और पढ़ाई का स्तर भी सुधरेगा। शुरुआती परिणाम जरूरी निराशाजनक और चिंताजनक कहा जा सकता है। बिलासपुर, जीपीएम, कोरबा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई के प्री बोर्ड परीक्षा परिणाम ने बेहद खराब रहा है, जहां पास होने वाले बच्चों की औसतन संख्या 50% है, जो विभाग के लिए चिंता का विषय हो गया है। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े शासकीय हॉस्पिटल सिम्स में कूल्हे की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण का सफल ऑपरेशन किया गया। आपको बता दें कि कोटा निवासी मरीज खारून बेगम की 3 वर्ष पूर्व दाएं कूल्हे का हेमी ऑर्थोप्लास्टी किया गया था, जो कि फेल हो गया था, जिसके कारण मरीज के दाएं कूल्हे में पिछले 2 वर्ष से दर्द और चलने में परेशानी हो रही थी, जिसके लिए वह सिम्स अस्पताल के अस्थि रोग विशेषज्ञ ओपीडी में आई और जिसके बाद डॉक्टरों द्वारा जांच कर ट्रीटमेंट यानी टोटल हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई, जिसका सफल ऑपरेशन सिम्स में किया गया। इसी तरह अनूपपुर निवासी मरीज लक्ष्मी सेन की दाएं कूल्हा एवियन के कारण खराब हो चुका था, जिसका 1.5 वर्ष पहले ऑपरेशन हुआ था, जो कि फेल हो गया। डॉक्टरों द्वारा उसे भी THR करने की सलाह दी गई। मरीज की सहमति के बाद उनका भी सफल ऑपरेशन हुआ। वहीं पेंड्रा रोड निवासी उर्मिला जैन के दोनों घुटने का TRH के तहत ऑपरेशन किया गया। तीनों ही मामले में सिम्स के हॉस्पिटल की टीम ने सराहनीय कार्य किया, जिसके बलबूते आज तीनों मरीज दर्द रहित नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। नगर निगम चुनाव के बीच एक कथित वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। आपको पहले स्पष्ट कर दें कि उक्त वीडियो की पुष्टि BCC न्यूज नहीं करता है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार उक्त वीडियो में बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप लगाया जा रहा है कि प्रत्याशी वोट के नाम पर वार्ड के वोटरों को पैसों से भरा लिफाफा बांट रहा था, जिसको
वार्ड के युवा ने घेर कर उसका वीडियो बना लिया। यह पूरा मामला तिफरा के वार्ड क्रमांक 7 कालिका नगर का बताया जा रहा है, जहां बीजेपी प्रत्याशी श्याम कार्तिक का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां बीजेपी प्रत्याशी श्याम कार्तिक द्वारा अपने जेब में रखे पैसों से भरे लिफाफों को युवाओं के विरोध के बाद नाले में फेंकते दिख रहे हैं। जब वहां मौजूद युवकों ने उक्त लिफाफे की जांच की तो करीब 12 से 15 लिफाफे में 200 रुपए के नोट मिले हैं। इधर इस मामले में विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए निर्वाचन आयोग को शिकायत करने की बात कही जा रही है, लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में वोटरों को लुभाने ऐसी हरकत करने वाले प्रत्याशियों की जितनी निंदा की जाए वो कम होगी, जो अपनी चुनावी नैया पार लगाने मतदाताओं को साड़ी, कंबल, पायल, बिछा तो कहीं लिफाफे बांटने की ओछी हरकत कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में जिला प्रशासन कितनी गंभीर होती है और क्या कार्रवाई करती है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच के उपरांत ही वास्तविक स्थिति साफ हो सकेगी। बिलासपुर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी अस्पतालों में छापेमारी की। इस दौरान कई निजी अस्पतालों में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद बिलासपुर के नोबल, महादेव शिशु भवन और एलाइट हॉस्पिटलों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। इन अस्पतालों पर आयुष्मान योजना के तहत गलत तरीके से पैसों का क्लेम करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आयुष्मान भारत योजना में मरीजों में से कोई पैसा नहीं लिया जाता है और उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाता है, लेकिन कुछ निजी अस्पतालों ने इस योजना का दुरुपयोग किया। इन्हें सरकार से अधिक धन प्राप्त करने के लिए गरीब महिलाओं के प्रसव के दौरान जन्मे स्वस्थ बच्चों को कुपोषित दिखाकर ज्यादा पैसे क्लेम किए। इधर फर्जीवाड़े खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 28 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें से 15 अस्पतालों को आयुष्मान योजना से हटा दिया गया है, यानी उन्हें अब इस योजना से बाहर कर दिया गया है। 8 अस्पतालों को 6 महीने और 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा 5 अन्य अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।